आज इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर हम जितने भी लोग हैं जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से रामानंदित जय गुरु। जय। बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्संग में भिन्न भिन्न माध्यमों से एकत्र हुए हैं। जहां अभी सुबह में बहुत सारे लोग नित्य क्रिया में लगे हुए हैं, हमारे इतने सारे गुरु भाई परम दयाल की कथा को सुनने के लिए, परम दयाल की बातों को सुनने के लिए, परम दयाल के भजन के लिए, और जब दिन की शुरुआत जब एक अच्छी शुरुआत से होती है, परम पिता से के काम से होती है, तो हमारा पूरा दिन ठीक हो जाता है। और यदि हमारे जीवन का जो पहला भाग है, उस जो समय है, शुरुआत का समय है, यदि हम उस समय श्री श्री ठाकुर जी से युक्त होकर उनके कार्य में हम समय देना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन सुंदरमय हो जाता है। इसका यदि कोई पथ है तो वह है प्रेम। हम प्रेम करें, चूंकि हम परम प्रेममय की संतान हैं। हमारे जो आइडियल हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो इष्ट है, गुरु पुरुषोत्तम है, वो परम प्रेममय। तो हमें पूरे संसार से प्रेम करने से पहले उनसे प्रेम करना होगा, क्योंकि जो प्रेम के उत्स हैं, उनसे प्रेम करके ही हम सीख पाते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। क्योंकि यदि हम उनसे प्रेम करते हैं, तब हम संसार से प्रेम करना सीख सकते हैं। और ये प्रेम होगा कैसे, ये कैसे होगा, उसके लिए ही विधान दिया गया है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वतसैनी सदाचार। प्रतिदिन जब हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम उनको अर्घ जो अर्पित करते हैं, इष्टवृत्ति जो करते हैं, उससे उनके प्रति हमारा अनुराग सृष्ट होता है। और जब अनुराग सृष्ट होता है, तो उस अनुराग से हमारी वृत्तियां नियंत्रित होती है। और वृत्तियों के नियंत्रण से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हम लोग जितने भी लोग हैं, आज सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जो वृत्तियां हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो लोभ मोह काम क्रोध, जितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम शत्रु बोलते हैं, रिपु बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं, और हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि इन्हें कभी भी रोकने बांधने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्या करने की जरूरत है, इन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है। बाढ़ के पानी को कभी भी अचानक रोका नहीं जा सकता है, बल्कि उस पानी को यदि हम दूसरी तरफ मोड़ दें, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो भी वृत्तियां हैं, जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे लिए शत्रु हैं, यदि हम इनको इष्ट काम में लगा दें, इष्ट कार्य में इन्हें लगा दें, तो जो शत्रु है वो हमारे लिए मित्र हो जाती है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन कहते हैं कि हमारी सभी वृत्तियां तुम्हारी प्रतिष्ठा में नियुक्त हों। हम लोग जब सुबह सुबह जब उनको अर्घ अर्पित करते हैं, तो स्वतसैनी अर्घ में हम बोलते हैं कि हमारी सभी वृत्तियां जो है वो तुम्हारी प्रतिष्ठा में नियुक्त हो। चूंकि और जब हम अपनी वृत्तियों को, अपने प्रवृत्तियों को उनके प्रतिष्ठा में लगाते हैं, तो ये फिर हमारे लिए शत्रु नहीं रह जाते, बल्कि हमारे लिए मित्र हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस जीवन में, हम लोग भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं, भिन्न भिन्न स्थान से हम लोग रह के, सबकी एक पहचान है कि हम श्री श्री ठाकुर जी के अनुरागी हैं। उनके
उनके पथ पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि है, यदि पूछा जाए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने इस जीवन में श्री श्री ठाकुर जी को पाया है। सच पूछिए तो ठाकुर जी को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए ठाकुर जी ने सिस्टम बाय सिस्टम, चूंकि विधाता का, ईश्वर का दूसरा नाम विधाता है, और जो विधाता है वो विधि से बंधे हैं, तो हम लोगों को विधि का जानकारी होना चाहिए, और जब विधि के मुताबिक हम लोग चलते हैं तब हम विधाता को पाते हैं। बिना विधि मुताबिक मन माफिक चलने से हम लोग विधाता को नहीं पा सकते। हम यदि अपने अनुसार चलें तो कभी भी जीवन में नहीं पा सकते। हम ठाकुर से प्रेम करने का एकमात्र धोखा देते हैं। इष्ट, जो इष्ट प्राणता की बात कही गई है, ठाकुर जी ने कहा है कि इष्ट प्राणता 3 प्रकार के होते हैं। इष्ट प्राणता 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन है? पहला इष्ट प्राणता है कि हम उनको ठीक ठीक फॉलो करते हैं, उनका जो विधि विधान है, वो जो कहे हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, अपने जीवन को परिचालित करते हैं। तो इस प्रांता का यह पहला प्रकार हुआ कि, और यह सबसे श्रेष्ठ है कि हम उनके मुताबिक चलते हैं। ये पहला प्रकार की इष्ट प्रांता हुई। दूसरे प्रकार की जो इष्ट प्रांता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम उतना ही मानते हैं जितना हमारी प्रवृत्तियां हमको अलाउ करती है, या फिर हम अपनी प्रवृत्तियों के मुताबिक हम उनको लेके चलते हैं, यानी जितना कर सके उतना करते हैं। अपने जितना अब हमारी जो प्रवृत्तियां अलाउ करती है या उसके मुताबिक जो तालमेल खाता है उतना हम करते हैं। और तीसरा जो है वो जो सबसे निकृष्ट है, सबसे अधम है, क्या है कि हम इष्ट को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम इष्ट से ये डिमांड करते हैं, ये हो जाता, वो हो जाता, ये काम हम मेरा हो जाता, ऐसा हो जाता। तो ये जो इष्ट प्रांता है वो सबसे लो क्लास की या फिर सबसे निकृष्ट है। तो 3 प्रकार के इष्ट प्राणता की बात कही गई है। तो सबसे जो उत्तम है, जो सबसे जो श्रेष्ठ है, वो पहला जो प्रकार बताया गया इष्ट प्राणता का वह है। तो हमें क्या करना है कि हमें उनके मुताबिक अपने आप को बनाना है। हमारे अपने जीवन में होता क्या है कि हम अपने जीवन में जब सामने किसी आइडियल को रखते हैं, जब आदर्श को रखते हैं, उससे क्या होता है, जब हम अपने जीवन में सामने आईना की भांति जब हम अपने इष्ट को रखते हैं तो अपनी सारी गतिविधियां, अपने सारे कर्म उनको अर्पित करते हैं और अपने जीवन को उनके मुताबिक चलाते हैं। जब हम अपने जीवन में सामने किसी आइडियल को रखकर अपने जीवन को हम उनके अनुसार ही जब परिचालित करने लगते हैं, परिपालित करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन धीरे धीरे, कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। हम सोचें कि आज हम कोई काम करें और उसका असर कल से दिखने लगे, ऐसा संभव नहीं होता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, लेकिन इस प्रोसेस में हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ जाता है, कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये हम लोग बाद में महसूस कर पाते हैं। और इसका अनुभव हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग और संसार के और लोग इसको महसूस कर पाते हैं। उन्हें अंतर साफ साफ दिखता है कि हमारे दीक्षा के पहले का जीवन और दीक्षा के बाद के जीवन में क्या अंतर है। जब यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है तब हम समझते हैं कि हम अपने आइडियल के मुताबिक हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले उनको अपने जीवन में लेके चलना है। कोई भी बात हो तो उसका समाधान, देखिए संसार में जितनी भी समस्याएं हैं सभी का समाधान ठाकुर जी देके जाए। संसार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे पुरुषोत्तम ने नहीं दिया, हमारे श्री श्री ठाकुर जी ने नहीं दिया। ऐसा संभव नहीं है। हर एक समस्या का समाधान उन्होंने दिया है। बस जरूरत है कि उसको हम जान सके, उसको हम मान सके, उसके अनुसार हम चल सके। ऐसे भी ठाकुर जी ने कहा है कि सर्व समस्या समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। जब हम इष्ट की प्रतिष्ठा के लिए लगते हैं, अपने जीवन को उसमें समर्पित करते हैं, वैसा ही हम उसका लाभ अर्जित कर पाते हैं।
तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को कितना उनके मुताबिक बना पाए हैं। कहते हैं कि ठाकुर हमारे हैं कि नहीं, तो ठाकुर तो हम सबके हैं, ठाकुर के अनुसार ठाकुर के हम हो पाए हैं कि नहीं। हमारा चाल चलन चरित्र काम व्यवहार वाणी जितनी भी चीजें हैं क्या ठाकुर जी के अनुसार हो पाई है कि नहीं। हम ठाकुर जी के बड़े बड़े मंदिर बना लें और यदि उसमें हमारा उससे बड़ा हमारा ये मंदिर हमारे यहाँ शरीर है, हमारे अंदर में ये भाव होना चाहिए कि यह जो है ये जीवंत विग्रह है, इसमें बैठे हुए हैं हमारे पुरुषोत्तम, बैठे हुए हैं हमारे ठाकुर जी, बैठे हुए हैं। और यह जब मंदिर बन जाएगा तब हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे पुरुषोत्तम इसमें बैठे हैं, उनका विग्रह इसमें लगा है, और जब हमारे ठाकुर जी इसमें बैठे हुए हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। और ये जो हम काम कर रहे हैं इससे हमारे ठाकुर जी कितना खुश होंगे। हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो उसकी बातों को मान के उसके अनुसार चल के उनको खुश कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में हमारा एकमात्र उद्देश्य हो जाए कि हम ठाकुर को खुश करने के लिए काम करें, हम आचार्य देव को खुश करने के लिए काम करें, यदि हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में खुशी की कोई सीमा नहीं रह जाती। इसलिए आचार्य देव बार बार बोलते हैं कि हमको क्या करना होगा, हम कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म से विच्युत कोई नहीं है। प्रभु श्री राम भी आए, वो भी कर्म से बंधे थे, उन्होंने दिखाया कि कर्म के माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं। तो कर्म से विच्युत होकर, कर्म से अलग होकर, कर्म से दूर होकर और सिर्फ हम वाणी कथनी और करनी में यदि अंतर रखते हैं तो प्राप्ति तमसा क्षण रह जाएगी। इसलिए उसका जो विधान है उसका ठीक ठीक पालन करना होगा। इसलिए ठाकुर जी ने पूरे जीवन में उन्होंने कहा है कि हमको क्या करना होगा, हमको पहले दीक्षा लेना होगा, दीक्षा हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करना होगा और विवाह को हमको ठीक करना होगा। इसीलिए ठाकुर जी ने दीक्षा, शिक्षा और विवाह तीन चीजों पर सबसे अधिक जोर दिया, क्योंकि इसको सबसे अधिक सुधारने की जरूरत है। और जब तक हमारा दीक्षा शिक्षा विवाह ठीक नहीं हुआ तो हमारा पूरा जीवन जो है वह व्यतीत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम जिस लिए जीवन पाए, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए 4 स्टेप बताए गए, धरो करो होवो पाओ। पहले धरना होगा, उनको पकड़ना होगा। पहले जब हम उनको धरते हैं, उनको पकड़ते हैं, कहते हैं कि जगन्नाथ के हाथ नहीं होते, हमको जगन्नाथ को पकड़ना होगा। हम जब जगन्नाथ को पकड़ते हैं और वो तो हमें पकड़े ही हैं, वो दिखता है कि हमारे उनके हाथ नहीं है, उनके हजारों हाथ है, लेकिन ये चालाकी करने से नहीं होगा। हमको जगन्नाथ को पकड़ना होगा, हमें ठाकुर जी को पूरे जोर से पकड़ना होगा, ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आए, चाहे जैसा भी जीवन हो, आपद विपद जो भी आए, जैसा भी हो, प्राण इष्ट वृत्ति निश्चित लाती है सबका ही परित्राण। तो हम हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आए, जैसा भी हमारा जीवन हो, चाहे वो जितना कष्ट से भरा हो, चाहे जीवन में जितने भी समस्याएं आ जाए, हम सभी परिस्थितियों में जब ठाकुर जी को लेके चलते हैं, ठाकुर जी कहते हैं सत्यानुसरण में सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। कितनी बड़ी बातें। तो हमें ठाकुर जी को हर परिस्थिति में उनको फॉलो करना है, उनको लेके चलना है। और जब हम उनको जो स्टेप बताए, धरो, उनको जब हम धरते हैं तो यानी उनसे युक्त होते हैं, उनकी दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो धरो के बाद करो, मतलब हमको करना होगा। क्या करना होगा? तो यजन याजन इष्टवृत्ति स्वतसैनी और सदाचार। कहते हैं सदाचार में नहीं रत भय उसे प्रतिपद। जो लोग सदाचारी नहीं है, जो सदाचार का पालन नहीं करते, उनको प्रत्येक डेग पर भय है। तो हमको यजन याजन इष्टवृत्ति सबको करना है,
और यजन याजन इष्टवृत्ति जो ठीक ठीक कर रहे हैं उनको स्वतसैनी और सदाचार पर भी विचार करना है, क्योंकि समाज को, अपने को, दस और देश को बचाने के लिए यजन याजन इष्टवृत्ति स्वतसैनी सदाचार ये पंच नीति का पालन करना सबके लिए जरूरी है। और हम खुद बचे और बढ़े, इससे हमारा बचना और बढ़ना सार्थक नहीं होता। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे सब परिवार के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारा जो पारिपार्श्विक है वहां के लोगों का बचना बढ़ना क्या ठीक ठीक है या नहीं है। क्योंकि हमने अभी जो महामारी से हम लोग निकले हैं उसमें हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि यदि हमारा समाज बचेगा, हमारा पारिपार्श्विक बचेगा, तभी हमारा बचने का कोई अर्थ होगा, अन्यथा हमारा बचना और बढ़ना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये पंच नीति के बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसका हमको ध्यान रखना है कि हम लोग यजन याजन इष्टवृत्ति स्वतसैनी सदाचार करने के बाद भी कुछ चीजें हमारी छूट जाती है। जैसे ठाकुर जी ने दीक्षा के समय में कहा है थानकुनी पत्ता खाने के लिए, बहुत सारे लोग थानकुनी पत्ता नहीं खाते हैं। तो हमारा सबों से आग्रह होगा कि इष्टवृत्ति करने के बाद सुबह सुबह जो खाली पेट रहता है तो थानकुनी का पत्ता अवश्य खाएं। ठाकुर जी ने कहा है कि प्रत्येक दिन सभी को थानकुनी का 4 पत्ता खाना है, और यदि थानकुनी नहीं मिल पाए तो आश्रम में उसका टैबलेट मिलता है, टैबलेट रखेंगे। किसी दिन वो भी ना मिले तो तुलसी के 4 पत्ते को खाकर पानी पी लेना है। हमारा शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम इष्ट का काम नहीं कर सकते। इष्ट का काम करने के लिए हमें स्वस्थ होना होगा, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत मदद करता है हमारा थानकुनी। कहते हैं कि सात्वत संदीपन रहकर थानकुनी एकाद मासा, खाते रहने से बढ़ती जीवन की प्रत्याशा। यदि हम प्रतिदिन थानकुनी खाते हैं तो हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, हमारी आयु बढ़ जाती है, बहुत सारी बीमारियों का समाधान है ये थानकुनी पत्ता। तो ठाकुर जी ने दीक्षा के समय में ही ये विधान किया है। जब हम दीक्षा लेते हैं उस समय में हमारे ऋत्विक दादा बोलते हैं कि आप प्रतिदिन थानकुनी पत्ता खाएंगे। बहुत सारे लोग थानकुनी पत्ता नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, थानकुनी पत्ता आश्रम से ले जाइए, सभी जगहों पर लग सकता है, उसको लगाइए, थोड़ा पानी की व्यवस्था वहां देनी होगी, उसका पत्ता प्रतिदिन खाना होगा। नहीं व्यवस्था हो पाती है, टेबलेट खाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा तो कम से कम 4 पत्ता तुलसी का पत्ता खा के पानी पिएंगे। बचने और बढ़ने का जो विधान दिए हैं ठाकुर जी, उस विधान के मुताबिक हमको चलना होगा। इष्टवृत्ति हम लोग करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो समय है, हम जो सुबह में उषा काल है, जो प्रत्यूष काल है, अति प्रत्यूष काल में हमारा इष्टवृत्ति हो, और 30वां दिन इष्टवृत्ति जब पूरा हो तो हमारी मन में एक भाव हो कि हमारा ये 30 दिन का इष्टवृत्ति जो है वो हमारा एक यज्ञ पूरा हुआ। और जब ये यज्ञ पूरा हुआ तो हम 30वां दिन क्या करेंगे कि उसको आश्रम भेजेंगे। अब तो आसान सा विधान है कि अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, सभी लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि सभी लोग उसी दिन 30वां दिन उनका इष्टवृत्ति एकदम फिलांथ्रोपी में चला जाए। ये विधान, ये जो सत्संग का आवादान है ऑनलाइन इष्टवृत्ति, इसका हम लोग लाभ लें। और कितनी बड़ी बात है कि हम लोग जिस दिन हमारा 30वां दिन पूरे, उसी दिन हम फिलांथ्रोपी में इसको जमा कर पाएंगे घर बैठे। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि ऋतिकी दक्षिणा संगठनी अवश्य भेजेंगे, और साथ ही साथ कम से कम 2 गुरु भाइयों को हम लोग रात्रि भोज देंगे। ऐसा करने से इष्टवृत्ति का पूरा कॉलम फुलफिल होता है। तो सिर्फ एक यदि इष्टवृत्ति की बात करें तो इसके सारे नियमों का जब हम पालन कर पाते हैं तब हम इष्टवृत्ति के सही सही लाभ को अर्जित करते हैं। और इष्टवृत्ति लगातार करने से उनके प्रति हमारा प्रेम विकसित होता है, अनुराग सृष्ट होता है, और हमारा उनके प्रति विश्वास गहरा होता है। सत्यानुसरण में ठाकुर जी कहते हैं कि गंभीर विश्वास से सब कुछ हो सकता है। हम लोग क्या चाहते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और इसके फेरा में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं।
और यदि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ये सभी हम पाते हैं। इसके पाने के लिए हमारे अंदर कोई प्रत्याशा नहीं रहती। हमारी एक ही प्रत्याशा है कि हम ठाकुर को पाएं। हम लोगों ने जीवन में ठाकुर जी को पाया है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस उनके के मुताबिक हम लोग चल सके, हम लोग अपने जीवन को उस मुताबिक चला सके, ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब भगवान आते हैं, पुरुषोत्तम आते हैं, तो वो उसी संसार में आते हैं, उसी परिस्थिति में आते हैं, उसी परिवेश में आते हैं और उस परिवेश के अनुसार उसकी समस्याओं का समाधान बताते हैं और उसी परिवेश में हम जन्म लेते हैं। और जब उस जीवन में उनको पाते हैं और उनके जो समाधान है उन पर जब हम नजर रख के उसके अनुसार हम चलते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। वो असीम है, अनंत है, निखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और बड़ी दया करके, बड़ी कृपा करके वो संसार में आए हैं। उनके आने से हम सभी लोग जीवन जीने का एक राह पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उनको पाए हैं तो उनको हम ठीक ठीक लेके चले। और जितने भी लोग हैं जो किसी भी कारण से विच्युत हो गए हैं, दूर हो गए हैं, छूट गए हैं, उनको हम डीपी वर्क के माध्यम से उनको पुनः हम इसमें जोड़ दें, उनको फिर से आनंद के सागर में ले आएं और हम अपने जीवन को जिस तरह से हम लाभ अर्जित कर रहे हैं, आनंद अर्जित कर रहे हैं, अब उन्हें भी वो आनंद मिल सके। थोड़ा मैं विलंब से जुड़ा, चुकी यहाँ प्रार्थना का समय लेट से है, 5:28 है यहाँ, तो लगता है कि मेरा समय हो चला है। समय हमारा हो गया है दादा? हाँ दादा, हाँ अभी तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इष्ट रीति से भिक्षा बचती जीवन बचता, धर्म से शरीर, इष्ट वृत्ति से दीक्षा बचती जीवन बचता, कर्म से सदाचार से समाज बचता, जीवन बचता धर्म से। आइए ठाकुर जी की जो पंच नीति है उसका पालन करते हुए हम लोग बचें, बढ़ें, लोगों को ठाकुर जी के पथ पर लेके चले और इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। हमारा चाल चलन कर्म जो भी कुछ है वो ठाकुर के मुताबिक हो, ये हम लोग ध्यान रखें। हमारा आचरण ऐसा हो कि लोग देखकर ठाकुर जी के प्रति आकर्षित हों और उनको लगे कि ठाकुर जी से हम भी युक्त हो जाएं। आप सबों के मंगल के लिए परम पिता से कामना करता हूं। मैं आप सभी, हम लोग सभी ठाकुर जी को जीवन के केंद्र में लेके चलें, उनके पथ पर चलते रहें। हम अपने जीवन में कभी भी उनसे दूर नहीं हो, हमारा जीवन इष्टमय हो, इष्ट केंद्रिक हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय गुरु। जय गुरु।